बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है? किन किन वजूहात के पास इंसान नामर्द हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अपनी सारी ज़िंदगी अपने दिल ही दिल में इस बारे में फ़िक्रमंद नजर आते हैं क्योंकि ये मौजूद ही बहुत नाजुक है। नाज़रीन, अब मैं आपको नामर्दगी की इक़साम के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, नामर्दगी की 2 इक़साम है और फिर इसमें मज़ीद इक़साम होती है। प्राइमरी नामर्दगी, सेकेंडरी नामर्दगी। प्राइमरी नामर्दगी, इस बीमारी में मर्द को तनाव बिल्कुल महसूस नहीं होता। वो कुछ भी करे, कोई भी अद्वियात का इस्तेमाल करे तो इससे तनाव बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होता। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। सेकेंडरी नामर्दगी, इस बीमारी में मर्द को कभी कभी तनाव महसूस होता है। नाज़रीन, अब मैं आपको नामर्दगी की किस्मों के बारे में बताता हूँ। नामर्दगी की 5 किस्में हैं। नंबर 1, पैदाइशी तौर पर नामर्द होना। इसमें मर्द वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, नस भी छोटा होता है और मादा मनी भी न होने के बराबर होती है। ऐसे नामर्द का इलाज हो सकता है लेकिन शायद नादर ही ठीक होते हैं। तो ऐसे नामर्द का इलाज 100% हो सकता है। इसमें हम इनको हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं जिससे मर्दाना हार्मोन में इजाफा हो जाता है। बचपन कम उम्र में कसरत मनी का खराज करने से होने वाला नामर्द, ऐसे मर्द को शहवत नहीं आती। वो मादा मनिया पतला पानी जैसा और पतले रंग का और बदबूदार होता है। नफ्स मुर्दा हालत में जैसा कि नसें कमजोर हो जाती हैं, इंजाल 1 मिनट से पहले हो जाता है। ऐसे मर्द भी नामर्द की लिस्ट में आते हैं। ऐसा मर्द असल में नामर्द नहीं होता, हकीकत में मर्द होता है लेकिन ऐसा कमजोरी का शिकार होता है। अगर यही हालत की सतत कायम रहे तो फिर वो वाकई नामर्द हो जाता है। ऐसा मरीज डर जाता है और सामने वाली औरत मुझ पर हावी है और मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इस औरत से जमा करूंगा। ऐसे मर्द को इंसाफ की और शहवत की दुआ देकर इलाज करते हैं जिससे इसका डर और खौफ जाता रहता है। मादा मनिया की कमी से होने वाला नामर्द, ऐसे मर्द में मादा मनिया नहीं होता या कम होता है, यानी मादा मनिया की मिकदार बहुत कम होती है। यह मर्द बड़ी उम्र के मर्दों में पाया जाता है। इसका इलाज आसान है कि मनी बनाने वाले मुगल्लस से इलाज किया जाता है। जिस्म पर पित्त का निकलना, ऐसे मर्द जिनका मैदा हीट कर जाए, जिगर सही काम न करे, जिससे मसाना कमजोर पड़ जाए तो मर्दाना कमजोरी का शिकार होते हैं। ऐसे मरीज का इलाज भी आसान है और तसल्ली बख्श है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुजजनी क्या है। मुजजनी को खुद लज़्ज़ी भी कहते हैं। इसका मतलब है दरअसल अपने ही हाथ के जरिए हरकत और रगड़ देकर मनी का खराज कर लेना। हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में भी खुद लज़्ज़ी के बारे में बहुत गुमराहकुन बातें कही जाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि खुद लज़्ज़ी करने वाला आदमी नामर्द हो जाता है और औरत के काबिल नहीं रहता है। कुछ लोग इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर ये कहते हैं खुद लज़्ज़ी की वजह से कई तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। साइंस की रोशनी में माहिरीन ने यह राय दी है खुदलज़्ज़ी करने से ना आदमी नामर्द होता है, ना ही किसी तरह का कोई खतरनाक बीमारी पैदा होती है। खुदलज़्ज़ी सेक्स का ऐसा फेल है जो सारी दुनिया में आम है और इसे करीब से करीब सभी लोग कभी ना कभी करते हैं। खुदलज़्ज़ी ऐसा फेल है जो सारी दुनिया में आम है, इसे करीब सभी लोग कभी ना कभी करते हैं। खुदलज़्ज़ी की मुख्तलिफ दिनों के बारे में मशवरा हासिल करने के लिए मेरे पास आने वाले नौजवान मर्दों में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने ये कहा हो इसने कभी खुदलज़्ज़ी नहीं की। गुज़श्ता 30 सालों से मेरे पास इलाज और मशवरा करने के लिए आने वाले लोगों की तादाद में से लगभग सभी इस बात को तस्लीम किया है वो अपनी जिंदगी में कम या ज्यादा बार खुदलज़्ज़ी करते रहे या भी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90% लोग ये फेल करने का एतराफ़ करते हैं। बाकी 10% लोग वो होते हैं जो खुदलज़्ज़ी करने के बावजूद शर्म या किसी और से इसे कबूल नहीं करते। मुमकिन है 1 या 2% ऐसे मर्द हों जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये फेल ना किया हो, लेकिन इसकी वजह से खास हालात भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदलज़्ज़ी या मुजजनी करते हैं तो इस सवाल ये पैदा होता है क्या वो तमाम लोग एक ही गैर कुदरती फेल से अंजाम देते हैं? क्या ये सारे लोग नामर्द हो चुके हैं? क्या ये सब खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं कि खुदलज़्ज़ी से और जो तरासल के कमजोर पड़ जाने या इसमें नीली रगें ऊपर आती हैं? जिस्मानी कमजोरी पैदा हो जाती है, सर चकराने लगता है, नजर कमजोर होती है, आंखों के गिर्द से हल्के पड़ जाते हैं, हाथ वो फूलने लगते हैं, सांस चढ़ने लगता है, सर के बाल सफेद होने लगते हैं या जड़ने लगते हैं, रुखसारों में गड़े पड़ जाते हैं, हथेलियों और तलवों पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, पढ़ाई या किसी भी दूसरे काम में दिल नहीं लगता, दिल जोर जोर से धड़कता है। मुजजनी की वजह से होने वाली तरासल में जो खराबियां पैदा होती हैं इनके बारे में बताता हूँ। तरासल का पतलापन, तरासल की कच्ची कोताही, तरासल की तरासल की बारीकी, तरासल का टेढ़ापन, खास कर मस्कुलर फ्रैक्चर, खास कर पैरालाइज हो जाना, खास कर जड़ से कमजोर हो जाना, खास कर रिंग सा जाना, जैसी तमाम बीमारियां मुजजनी की खराबियां हैं। अब मैं आपको पहली 2 खराबियों के बारे में बताता हूँ। खास का पतलापन भी मुजजनी की वजह से होता है। खास का पतलापन भी खास के ढीलेपन की तरह भी एक खराबी है। खुदलज़्ज़ी के अमल में खास एक मेन आर्गन है, अगर इसमें
पतलापन हो तो पार्टनर को मुतमिन नहीं कर पाएंगे। मुजनी की वजह से या गलतकारी की वजह से उसे खास की नशो में रुक जाती है और उसे खास की मोटाई कम हो जाती है। उसे खास की मुनासिब मोटाई ना हो तो जुमा के वक्त पार्टनर दो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अज़वाजी जिंदगी मुतासर होती है और मनफी असरात मुरतब होते हैं कि कजी क्या है और किस वजह से होती है। मसलसल मुजनी गलतकारी से उसे खास के नशो में रुक जाती है, उसे खास में कजी यानी टेढ़ापन पैदा होता है, जिस वजह से जुमा के वक्त मर्द को उसे खास में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और अपने पार्टनर को लुत्फ अनुभव नहीं कर पाता। नाज़रीन, मैं आपको इलाज के बारे में बताता हूँ। नाकस ग़िज़ाएं, फाशी माहौल इंसान के मर्दाना ताकत पर काफ़ी गहरा असर डालते हैं। ये कहना बिलाशुबा गलत न होगा अगर हर वक्त दिमाग में फाशी ख्यालात और गिरदुमा में बेहुदा माहौल मिले तो इंसान के दिमाग में बिला वजह गलतकारी की जिस्मानी सेहत के साथ साथ इंसान की शहवत और मर्दाना ताकत भी पर असर पड़ता है। इंसानी बॉडी एक मशीन की मानद है जिसमें तोड़ फोड़, कमजोरी और खराबी जैसे अवामिल रुनमा होते हैं। जिस तरह मशीन को दुरुस्त रखने के लिए ग्रीस और दीगर लवाजमात का ख्याल रखना चाहता है, इसी तरह इंसानी सेहत और जिस्म को बेहतर तौर पर बाहर रखने के लिए इसका ख्याल रखना और मुतवाज़न ग़िज़ाओं के साथ साथ कभी सेहत बख्श खुराक का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसके अलावा गैर महरी अद्विया के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका पर इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे अदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और फिर तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना कमजोरी का इलाज दरियाफ्त किया। हमारा नज़ारा तासीर द्वारा जो अरसा दराज से मलाज की खिदमत कर रहा है, सदियों तहकीक के बाद ऐसा तरीका इलाज मुतारफ हुआ है जिससे मर्दाना कमजोरी की सबसे अहम वजह उसे खास की खराबियाँ, मसलन उसे खास का ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, कजी, कुताई, बारीकी, नामवारी, पैरालाइज हो जाना, जड़ से कमजोर हो जाना, दरमियान में रिंग साफ आ जाना जैसी खराबियों को खत्म करता है। उसे खास को फौरी खड़ा करे, इसमें गजब की सख्ती लाए, टाइमिंग को बढ़ाए, उसे खास में गजब की तुंदई, उसे खास की फरवी और सख्ती लाकर तरफैन जिनसी मजा लुटे सारी रात बार बार जब चाहे तनावी मन चाहा। कमजोर मर्दात के लिए एक कीमती नायाब तोहफा, ताकत और कुव्वत का वो जादू जो सर चढ़कर बोले। मदान ताकत को बढ़ाकर तरफैन को बार बार जिनसी फेल के लिए तैयार करे। तासीर दोनों तरफ से इन तमाम आजाद के लिए एक अनमोल तोहफा जो अपनी मर्दाना ताकत, कुव्वत और तमन्नाई को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल भरोसा कोर्स बिना किसी साइड इफेक्ट के तौलीदी जिस्मों की तादाद में इजाफा करे, नमर्दी का खात्मा करे। इससे हमारे इलाज से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होगा बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाले जिनसी और जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। हर तरह के जिनसी और पेचीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर तशरीफ है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी के मरीजों के लिए खुराक, ग़िज़ाएं और परहेज़ बताऊंगा जिस पर अमल करके मरीज इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि कहते हैं ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ है और बहुत मामून होते हैं। ज्यादा मकवी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मसलन मछली, मुर्ग, अंडा, गाय का गोश्त, चाय, कॉफी वगैरह। शराब, तंबाकूनोशी, सिगरेट से परहेज करें। इसके अलावा तेल, तुरशी, गुड़, ज्यादा सुर्ख मिर्च वाली ग़िज़ाएं भी मर्दाना कमजोरी के लिए मरीज इस्तेमाल न करें। ग़िज़ा में बकरे का गोश्त, कद्दू, टिंडे, साग, पालक, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, सेब और माल्टे वगैरह भी इस्तेमाल करें। दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, खुजरे अक्सर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी की जरूरी एहतियाती तदबीर के बारे में बताऊंगा जिस पर अमल करके मरीज मर्दाना कमजोरी जैसे मर्ज से बच सकेंगे। गंदे ख्यालात, मुजजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल उतार दें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक को तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां, फल इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।